स्टूडेंट्स, वेलकम इन बायोलॉजी क्लासेस विद राकेश भाटिया। आज हम पढ़ेंगे जो ब्रायोफाइटा की क्लास है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिकोप्सिडा। ब्रायोफाइटा को तीन क्लासेस में बांटा गया है। पहली क्लास है हिपैटिकोप्सिडा, दूसरी है एंथोसिरेटोप्सिडा और तीसरी है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा इज आल्सो कॉल्ड एज बस्की। अब हिपैटिकोप्सिडा में हम पढ़ेंगे लिवरवर्ड्स और एंथोसिरेटोप्सिडा में हम पढ़ेंगे हॉर्नवर्ड्स और उसके बाद ब्रायोप्सिडा में पढ़ेंगे मॉसेस। तो स्टिल आज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइटा की जो क्लास है दैट इज हिपैटिकोप्सिडा और इसमें हम पढ़ेंगे लिवरवर्ड्स को। अब लिवरवर्ड क्यों नाम दिया गया इसको? क्योंकि इसका जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी दैट इज लिवर लाइक। ठीक है, इसकी जो हिपैटिकोप्सिडा जो क्लास है इसमें लिवरवर्ड्स पढ़ेंगे। तो लिवरवर्ड क्यों नाम दिया गया? क्योंकि इसकी बॉडी दैट इज लिवर लाइक। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से प्लांट्स की बात करेंगे। तो इसमें रिक्शिया है, मार्केशिया है, पुरेला है। रिक्शिया और मार्केशिया जो है दैट इज थैलस लाइक बॉडी। पुरेला इज समवट डिफरेंट, इसकी बॉडी फोलियस बॉडी है। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी है इसमें प्रेजेंट। एंड टेलिया, तो ये हमारे आगे जो हम बात करेंगे प्लांट्स, इसमें जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज रिक्शिया एंड मार्केशिया आर वेरी मच कॉमन प्लांट्स। बात करते हैं गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज थैलस। गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी कैसी है कि थैलस, दैट इज इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मींस रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। बॉडी इज थैलस। थैलस की बॉडी थी व्हिच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मींस इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड मटेरियल देमसेल्व्स। थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड डाइकोटमसली ब्रांच्ड। थैलस जो है वो कैसा है? डोर्सीवेंट्रल है। एक उसका दो सरफेस है उसके, एक ऊपर वाला डोर्सल सरफेस है और नीचे वाला वेंट्रल सरफेस है। तो थैलस कैसा है इसका? डोर्सीवेंट्रल एंड डाइकोटमसली ब्रांच्ड। डाइकोटमस ब्रांचिंग होती है कि जैसे ये है, एक दो में डिवाइड होगा ऐसे, आगे फिर दो में डिवाइड होगा, आगे फिर दो में डिवाइड होगा, इस तरीके से। मतलब हर एक जो आगे स्ट्रक्चर है वो दो में डिवाइड होता चलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइकोटमस ब्रांचिंग होगी इसमें। थैलस में देयर विल बी डाइकोटमस ब्रांचेस। Rhizoids are present on the ventral surface of thallus for anchorage. Rhizoids are hair-like structures present on the ventral surface. जैसे ये मैंने बना दी डाइकोटमस, ये है डाइकोटमस ब्रांचिंग। एक इसके बाद क्या होगा? ये दो में डिवाइड कर जाएगा आगे ऐसे, इट विल डिवाइड इनटू टू। ठीक है, तो इसके जो वेंट्रल सरफेस है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स। राइजोइड्स आर यूनिसेलुलर इन केस ऑफ लिवरवर्ड्स। राइजोइड्स कैसे हैं? यूनिसेलुलर लिवर्स पर। और हिपैटिकोप्सिडा जो क्लास है उसके राइजोइड्स क्या है? यूनिसेलुलर। अगर हमने अपना पिछला पुराना लेक्चर देखा है तो ज्यादातर बातें हमें वहां से क्लियर है, तो थोड़ी सी बातें हमें डिफरेंस है जो कि हमें समझ ना आए यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है? मल्टीसेलुलर स्केल्स। मल्टीसेलुलर ग्रीन कलर्ड स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी अपर सरफेस ऑफ दिस थैलस। अब राइजोइड्स की बात करें तो राइजोइड जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ वाल्ड, जिस तरीके से ये स्मूथ वाल्ड राइजोइड है, बिल्कुल इसकी जो आउटर वाल है बिल्कुल स्मूथ है। और दूसरे ट्यूबरकुलेट। ट्यूबरकुलेट्स में क्या होता है? देयर आर स्मॉल इन्वेजिनेशन इनसाइड दिस तरीके से, दैट काइंड ऑफ राइजोइड्स आर कॉल्ड एज ट्यूबरकुलेट। ठीक है, और राइजोइड्स का मेन फंक्शन क्या है? एनकरेज टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम के साथ पकड़ के रखना प्लांट बॉडी को। ठीक है, बात की मल्टीसेलुलर स्केल्स आर प्रेजेंट ऑन थैलस। तो ये है मल्टीसेलुलर स्केल्स। थैलस के ऊपर मल्टीसेलुलर स्केल्स आर प्रेजेंट। एनाटॉमिकली बात करें, अपर पार्ट ऑफ थैलस इज एसिमिलेटरी। ये थैलस बनाया है मैंने, ये स्ट्रक्चर बनाया, तो ये अपर पार्ट है इसका, दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज लोअर पार्ट। तो यहां से लेके यहां तक लोअर पार्ट है और ये जो है दैट इज अपर पार्ट। तो अपर पार्ट कैसा है? एसिमिलेटरी। एसिमिलेटरी का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक, मींस इट हैज क्लोरोफिल एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इट कैन मेक इट्स फूड मटेरियल। ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है। सो द अपर पार्ट इज एसिमिलेटरी एंड इट हैज पोर्स एंड एयर चैम्बर्स। और इसके ऊपर क्या है? एसिमिलेटरी पोर्स है और ये एयर चैम्बर, ये एयर चैम्बर, दीज आर द एयर चैम्बर्स। इट हैज पोर्स एंड एयर चैम्बर्स। ठीक है, एंड लोअर पोर्शन की बात करें तो लोअर पोर्शन कैसा है इसका? स्टोरेज पार्ट है। लोअर पोर्शन दैट इज नॉन फोटोसिंथेटिक एंड इट इज स्टोरेज पार्ट एंड इट इज पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस का मतलब होता है कि यहां पे लिविंग सेल, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट, क्योंकि वेस्कुलर बंडल यहां पे है नहीं। ठीक है ना, ट्रू वेस्कुलर टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट। सो
दिस पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करेंगे, ठीक है, और प्लांट बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो लोअर सरफेस इट इज अ स्टोरेज पार्ट, मींस इट स्टोर्स द फूड मटेरियल, एंड पैरेन्काइमेटस, ये बात यहां पे क्लियर हो गई। उसके बाद हमने बात की थी सेक्स ऑर्गन्स की। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं इस पे एंथ्रीडियम होता है और एक आर्किगोनियम होता है। मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम। दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलस। अब ये प्रेजेंट कहां होते हैं, ये जो मान लो इसको मैं अगर यहां पे थैलस के ऊपर ये एंथ्रीडियम है इस तरीके का, और एक आर्किगोनियम होगा, कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज आर्किगोनियम। फ्लास्क शेप कप लाइक स्ट्रक्चर और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलस। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ऑन द सेम थैलस कहां पे होते हैं, रिक्शिया में। यह बात, ये क्वेश्चन बनता है यहां से कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम एक ही थैलस पे होंगे। ये एंथ्रीडियम आ गया, ये आर्किगोनियम एक ही थैलस पे, तो इसका मतलब थैलस किसका है, रिक्शिया का है। और रिक्शिया आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्रिमिटिव प्लांट है ये। उसके बाद बात करते हैं एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ऑन डिफरेंट थैलस। एंथ्रीडियम अलग थैलस पे है और आर्किगोनियम अलग थैलस पे है, तो वो केस किसका है, मार्केशिया। मार्केशिया में एंथ्रीडियम अलग प्लांट पे होगा, थैलस पे होगा, और आर्किगोनियम जो है वो अलग थैलस पे होगा, ठीक है। अब अलग अलग थैलस पे होगा तो वहां पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मींस एंथेरोजॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एग इज प्रोड्यूस्ड। एग कैसा है, एग इज मींस रिप्रोडक्शन इन दिस हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोफाइट दैट इज oogamous. What is oogamous reproduction? Female produces egg which is larger in size and non-motile. oogamous मतलब जो एग बनेगा यहाँ वो कैसा होगा, साइज में बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, चल फिर नहीं सकता वो है। लेकिन जो एंथेरोजॉइड होगा उसके बीच में दो फ्लैजला होते हैं उसके ऊपर, विच हेल्प इन मूवमेंट, ठीक है। तो हम बात करें कि गेमेटोफिटिक फेज इसका कहां स्टार्ट होता है, इट लिव्स ऑन लैंड। एक फेज इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव फेज, मतलब ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है उसके दो फेजेस होते हैं, एक वेजिटेटिव फेज और दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज। वेजिटेटिव फेज जो दैट कंप्लीट्स ऑन लैंड, whereas reproductive phase requires water for reproduction. रिप्रोडक्टिव फेज में क्या चाहिए, वाटर, पानी की आवश्यकता होती है वहां पे फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। सो ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी हमने बात की है कि इनको हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियन। एम्फीबियन बोथ, मतलब लैंड पे भी रह सकते हैं वेजिटेटिव फेज में, और रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए उनको, वाटर चाहिए। तो यहां बात हो गई कि एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ऑन द सेम प्लांट दैट इज इन केस ऑफ रिक्शिया, and Antheridium and Archegonium on different thallus, that is case of Markesia. अब यहां बात करें स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट, टोटली डिपेंड्स अपॉन द गेमेटोफाइट। अब ये बॉडी जो यहां पे हम बात करेंगे डोमिनेंट फेज इन केस ऑफ लिवरवर्ट्स और इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स, डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट फेज क्या होता है, जो गेमेट्स बनाता है, तो डोमिनेंट फेज क्या है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट के बाद क्या बनता है, स्पोरोफाइट। लेकिन जो स्पोरोफाइट बनता है दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन गेमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। अपना उसका कोई न्यूट्रिशन नहीं है। बाकी प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की बात करें तो वहां स्पोरोफाइट फेज जो है दैट इज डोमिनेंट। गेमेटोफाइट फेज भी प्रेजेंट होता है लेकिन स्पोरोफाइट फेज इज डोमिनेंट। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या है, गेमेटोफाइट फेज इज डोमिनेंट। तो हम बात करें स्पोरोफाइट ऑफ लिवरबर्ड, टोटली डिपेंड्स अपॉन गेमेटोफाइट, दैट इज गेमेटोफाइटिक जनरेशन इज डोमिनेंट। गेमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट हियर। स्पोरोफाइट हैज पुट सीटा एंड कैप्सूल। तो स्पोरोफाइट जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये जाइगोट जो है यहां पर रहता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फुट सीता, एंड दिस इज कैप्सूल, और नीचे जो है दैट इज फोलिएज, and this is rhizoids are present here and it is born on gametophyte. तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या है, फुट सीटा एंड कैप्सूल, और कैप्सूल के अंदर थोड़े टाइम के लिए जाइगोट जो है उसमें डिवीजन नहीं होता। ये हमने पिछले लेक्चर में जब हमने इंट्रोडक्टरी लेसन की बात की थी ब्रायोफाइट्स की, तो वहां पे डिस्कस किया है। तभी कहते हैं कि पिछला लेसन अगर आपने किया है
तो इसको समझने में आपको एक थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो स्पोरोफाइट हैज पुट सीटा एंड कैप्सूल बट द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया हैज ओनली कैप्सूल। यहां बात है कि स्पोरोफाइट में एक्चुअली लिवर बर्ड्स के जो स्पोरोफाइट क्या होते हैं उसमें पुट सीटा एंड कैप्सूल, लेकिन रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें केवल क्या होता है, कैप्सूल होता है। सो द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया इज द सिंपलेस्ट इन ब्रायोफाइट। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि ब्रायोफाइट में सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका है, दैट इज द स्पोरोफाइट ऑफ रिक्शिया। ठीक है, इन स्पोरोफाइट ऑफ मार्केशिया, मार्केशिया के स्पोरोफाइट की बात करते हैं जिसमें क्या होता है, मार्केशिया के स्पोरोफाइट में फुट भी होता है, सीटा भी होता है, कैप्सूल भी होता है, लेकिन रिक्शिया का स्पोरोफाइट दैट इज simplest and it has only capsule. Sporophyte of Markesia has two elaters. इसके बीच में क्या है, Sporophyte of Markesia has two elaters. ठीक है, which are hygroscopic, water absorbing and help in spore dispersal. Elaters किसमें help करेंगे, two elaters are present, hygroscopic है and help in spores को dispersal में help करेंगे ये. Whereas in Riccia elaters are absent. तो इलेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन होता है कि इलेक्टर्स आर प्रेजेंट मींस स्पोर डिस्पर्सिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मार्केशिया बट स्पोर डिस्पर्सिंग स्ट्रक्चर इज नॉट इन केस प्रेजेंट इन केस ऑफ रिक्शिया। क्योंकि मार्केशिया में जरूरत क्या पड़ेगी स्पोर इलेक्टर्स की, क्योंकि स्पोर जो है मेल अलग प्लांट में है और फीमेल जो है वो अलग प्लांट में है। ठीक है ना, मेल यहां पढ़ा हमने एंथ्रीडियम एंड आर्कियोनियम ऑन डिफरेंट थैलस। सो वहां पे क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिस्पर्सल चाहिए फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक है, वन प्लांट टू अनदर प्लांट, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ इलेटर्स। ठीक है, इन लिवर बर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous. as I told you earlier, the sexual reproduction is oogamous. Female is oogamous mean female is large and male gametes are smaller in size. Female is non-motile and male gamete they have flagella for their movement, so also called as antherozoids. Zoids mean they have bearing two flagella. Asexual reproduction takes place by cup-like structures. इसकी बॉडी पे यहां जैसी ये तो लोअर वेंट्रल सरफेस है, लेकिन अगर अपर सरफेस की बात करूं तो इसकी बॉडी पे ऐसे ऐसे कप-लाइक स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। कप-लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी ऑफ दिस thallus, upper surface of thallus, and these cup-like structures are called as gamma. तो asexual reproduction that takes place by means of gamma. अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, the gamma they will separate from the thallus and they will form on the suitable substratum and they will germinate. तो यहां बात आती है कि asexual reproduction के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन जो है इसमें ब्रायोफाइट्स हैं, that organs are called as ब्रायोफाइट्स में भी किसमें है, लिवर बर्ड्स में। लिवर बर्ड्स that is belongs to class Hepaticopsida. वहां पे asexual reproduction takes place by means of gamma and other fragmentation. gamma and fragmentation से asexual reproduction जो है इसमें होती है। तो यहां it is very simple. लिवर बर्ड्स की बात की बड़ा सिंपल है कि व्हाट इज थैलस, रूट स्टेम लीव्स नहीं है यहां पे, क्योंकि मार्केशिया और रिक्शिया जो है वो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं। सबसे सिंपलेस्ट इसमें कौन सा है, रिक्शिया। ब्रायोफाइट्स में सबसे सिंपलेस्ट कौन है, रिक्शिया, क्योंकि रिक्शिया के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा कि इसके जो मेल एंड फीमेल हैं, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम प्रेजेंट ऑन द सेम थैलस एंड इसमें जो गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट फेज इसमें। ठीक है ना, और रिक्शिया में जो रिप्रोडक्शन स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट में सिर्फ क्या होता है, कैप्सूल इज प्रेजेंट। ठीक है, इलेक्टर्स आर एब्सेंट इन रिक्शिया। तो यहां पे बात आती है देयर इज अ बड़ी डिफरेंस बिटवीन रिक्शिया एंड मार्केशिया। तो 3 और 4 पॉइंट्स आर वेरी कॉमन। तो इसके तो यहां से आपको जो है दिस इज वेरी क्लियर अबाउट दिस क्लास हेपेटिकोप्सिडा, दैट हेपेटिकोप्सिडा के बीच में हम पढ़ रहे हैं किसको, रिक्शिया, मार्केशिया, पुरेला एंड पिलिया। Now we will discuss about the second class of Bryophyta, that is Anthoceratopsida. Anthoceratopsida में हम पढ़ेंगे हॉर्न बर्ड्स को। ठीक है, पहले हमने बात की थी लिवर बर्ड्स की। तो लिवर बर्ड्स क्यों बोला था, क्योंकि उनकी बॉडी की शेप कैसी थी, थैलस की शेप थी लिवर लाइक। यहां हम बोल रहे हैं हॉर्न बर्ड्स। तो हॉर्न बर्ड्स का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी जो है, जैसे ये थैलस है, दिस इज थैलस, Here grows some horn-like structure. Horn का सींग, तो यहां पर क्या होगा, horn-like structure ग्रो कर जाएंगे, इसलिए हमने इनको क्या कहा है, horn birds. ठीक है, तो थैलस तो वैसा ही है, ये क्या है, rhizoids are present here, dichotomous branching. ठीक है, तो यहां बात करते हैं प्लांट बॉडी कैसी है। प्लांट बॉडी इज थैलस, जैसे हमने वहां बात की थी लिवर बर्ड्स में। हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी जनरल कैरेक्टर्स ऑफ
ब्रायोफाइटा। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा में सारी बातें कवर हो गई हैं, लेकिन अभी हम अलग अलग से बात कर रहे हैं इसकी हॉर्नबर्ड्स की, लिवरबर्ड्स की, बाद में बात करेंगे मॉसिस की। तो प्लांट बॉडी थैलस मीन इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम और लीव में डिफरेंशिएट नहीं है बॉडी। डोर्सिवेंट्रल, दो सरफेस है, एक डोर्सल सरफेस है और एक वेंट्रल, एक ऊपर वाला सरफेस सतह है और एक नीचे वाली सतह है, हम ये कह सकते हैं। एंड डाइकोटमसली ब्रांच्ड, डाइकोटमस ब्रांचिंग मींस जैसे ये बॉडी इस तरीके से है, ठीक है, अब ये डिवाइड करती जाएगी ऐसे, ठीक है, और डिवाइड करके दो बन जाएंगी, फिर आगे आगे जब डिवीजन होगा, ये जब ग्रो करेगी तो फिर ये डिवाइड कर जाएगी, इस तरीके से डिवाइड करना शुरू कर दी। तो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज डाइकोटमस ब्रांचिंग, मींस एवरी फ्रंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी डिवाइड्स इनटू टू, ठीक है। राइजोइड्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस, जैसे इसमें प्रेजेंट है लिवरबर्ड्स में, राइजोइड्स कहां है? वेंट्रल सरफेस, लोअर सरफेस प्रेजेंट है। और राइजोइड का काम क्या है? एनकरेज टू द सरफेस, सरफेस के साथ जुड़ना एंड वाटर अब्जॉर्प्शन। राइजोइड्स क्या होते हैं? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो यहां क्वेश्चन बनता है यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन हॉर्नबर्ड्स। दीज आर स्मूथ वॉल्ड। इस राइजोइड्स कैसे हैं? ये स्मूथ वॉल्ड। लेकिन हमने बात की थी लिवरबर्ड्स में वहां कैसे थे? ट्यूबरकुलेट भी थे, स्मूथ वॉल्ड भी थे, लेकिन यहां क्या है? बिल्कुल स्मूथ वॉल्ड की वॉल जो दैट इज स्मूथ। एनाटॉमिकली बात की जाए, थैलस इज फोटोसिंथेटिक एंड एजिमुलेटरी। वैसे ही वहां पे था, थैलस इज फोटोसिंथेटिक एंड एजिमुलेटरी, बट हियर इज नो वहां पे क्या था? डिफरेंशिएशन थी किसमें? फोटोसिंथेटिक एरिया में, स्टोरेज एरिया में, पेरिकाइमेटस एरिया में। लेकिन यहां क्या है? थैलस is photosynthetic and assimilatory, but there is no differentiation between photosynthetic, assimilatory and storage area. यहाँ पे differentiation नहीं है कि storage area कौन है, photosynthetic area कौन है, assimilatory area कौन है, पर ये it can make its food material itself with the help of photosynthesis, that is carbon dioxide, water, and in the presence of chlorophyll and sunlight which already it has. Male sex organ, that is antheridia. Female sex organ, that is archegonia. Present on the dorsal surface. वही बात आ गई। स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इज हॉर्न लाइक। स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम क्या है? हॉर्न लाइक है ये स्पोरोफाइट। इसका स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी इज हॉर्न लाइक एंड फुट एंड कैप्सूल इज प्रेजेंट। और यहां पे क्या प्रेजेंट है? फुट एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट में क्या है? सीटा इज एब्सेंट। लिवरबर्ड में हमने बात की थी, वहां क्या था? फुट, सीटा एंड कैप्सूल वाज प्रेजेंट, बट हियर ओनली फुट एंड कैप्सूल इज प्रेजेंट, सीटा इज एब्सेंट। स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नबर्ड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। यहां बात आई, वहां क्या था? स्पोरोफाइट वाज टोटली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, लेकिन यहां पे क्या है? स्पोरोफाइट ऑफ हॉर्नबर्ड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट टोटली। इट इज सेमी पैरासाइट। क्या है ये? सेमी पैरासाइट है। क्यों? इट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड हैबिटेट। एक तो वाटर के ऊपर, वाटर के लिए डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर, और दूसरा है हैबिटेट के लिए कि उसको रहने को जो स्थान है वो कहां है इसका? That is on the gametophyte. लेकिन it has chlorophyll. जो कैप्सूल है, कैप्सूल it has स्पोरोफाइट के बीच में क्या है? क्लोरोफिल है, and it can make its food material itself with the help of water which is provided by gametophyte. ठीक है? तो it is semi parasite upon gametophyte. तो यहां बात हमें याद रखने वाली, that is the sporophyte of this hotbird or Anthoceratopsida, that is semi parasite. उसके बाद बात करते हैं इन हॉर्नबर्ड्स एट द बेस ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल का जो बेस है, क्योंकि ये यहां से डेवलप होगा कैप्सूल। अब कैप्सूल का जो बेस है, ये स्पोरोफाइट डेवलप होगा यहां से, और कैप्सूल का जो बेस है उसके बेस पे क्या? मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। मेरिस्टेम्स आर द सेल्स which divides fastly. मेरिस्टेम्स आर द सेल्स which can divide fastly, जो जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं, by which capsule can grow fastly into horn like structure. अब यहां पे क्या है? मेरिस्टेम इज प्रेजेंट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हॉर्नबर्ड्स, बाय व्हिच कैप्सूल कैन ग्रो फास्ट इनटू हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, सिंग की तरह जल्दी से बढ़ जाएगा। बाकी यहां आता है कि स्यूडो इलेटर्स, लिवरबर्ड्स की बात की, वहां पर इलेटर्स थे, ऑर्गन्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ एंथीरोजॉइड्स। अब यहां क्या है? स्यूडो इलेटर्स। ट्रू इलेटर्स आर नॉट प्रेजेंट, स्यूडो इलेटर्स आर प्रेजेंट इन हॉर्नबर्ड्स। तो स्यूडो इलेटर्स, ये भी क्वेश्चन आता है, कहां प्रेजेंट है? Hornbirds में। Asexual reproduction is by fragmentation and by gamma cups, that you know already. Sexual reproduction, it is oogamous type, ovary, that is egg is large in size and non-motile, whereas
male reproductive system, that is a male reproductive gamete, male gamete, not reproductive, but it's male gamete, that is enterozoid, and it requires water for fertilization. ठीक है, यहां पर एग्जांपल आते हैं हमारे नोटोथाइलस, एंथोसिरोज, मेगासिरोज एंड डेंड्रोसिरोज. तो दिस इज अबाउट द एंथेरोसिरोटॉप्सिडा, दैट इज hornwort. It is called hornwort because of horn-like appearance on sporophyte. Sporophyte की appearance कैसी है? Horn-like है. मेन पॉइंट्स यहाँ क्या है? पहला पॉइंट था यहाँ पे कि राइजोइड कैसा है? यूनिसेलुलर है और अनब्रांच्ड है. दूसरी बात यहाँ आती है कि बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक, एजिमुलेटरी एंड स्टोरेज एरिया में डिफरेंशिएशन नहीं है. एंथ्रीडिया और अर्किगोनिया प्रेजेंट है. स्पोरोफाइट हॉर्न लाइक है. फुट और कैप्सूल प्लांट, फुट एंड कैप्सूल आर प्लांट, सीटा इज एब्सेंट. चौथी बात यहां पे आती है सेमी, इट इज सेमी पैरासाइट बिकॉज इट इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर वाटर एंड हैबिटेट, वाटर एंड प्लेस फॉर लिविंग, वाटर लिविंग प्लेस, इसके लिए जरूरी है, ये डिपेंडेंट है. उसके बाद बात करते हैं मेरिस्टेम आर प्रेजेंट. मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल के बेस पे क्या है? मेरिस्टेम प्रेजेंट है. कैप्सूल के बीच में क्या होते हैं? कैप्सूल के बीच में जाइगोट रेस्ट करता है फॉर सम टाइम, ठीक है, और वहां पे क्या बनते हैं? कैप्सूल के बीच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, and when these spores fall on suitable substratum, they give rise to new plant body that you have studied in your first lecture. Pseudolaters, अगली बात है pseudolaters are present. So this is about the hornworts. That's all.